उसका कम बोर्ड 1.5 लाख रुपए का लग रहा है। पर्दे जो 8 लाख रुपए के लग रहे हैं। 80 लाख पर्दे। हाँ, एक पर्दे 8 लाख रुपए का। 10-12 तो पर्दे होते ही हैं। कंपाउंड है, एवरीथिंग लग्जरियस लाइफ है उसकी। उनके शीश महल में जो निकला है वो सब काम है, क्योंकि जब उन्होंने पहले कहा हमको चाहिए ही नहीं हमारे को, तो लेना नेसेसरी क्यों लिया। लेने के बाद फिर इतना घोटाले करे जा रहे हो, ऊपर से इतने सफाई से कि पकड़ने उनको ईडी वालों तक को इतने टाइम लग गया। इतने समन भेजे, आप सामने हाजिर भी नहीं हो रहे हो, फिर इस्तीफा भी नहीं दे रहे हो। दिया तो अब सिर्फ दिखाने के लिए, देखो हमने इस्तीफा दे दिया है। चलो वो भी कोई बात नहीं, आपका हक है, आप ले सकते हो, आपको मुख्यमंत्री हो, आप ले सकते हो, लेकिन आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो। आप इतना पैसा अपने उस पर लगा रहे हो, उसका क्या औचित्य है ये बताओ ना। जो आपके लिए जायज है वो करो ना। आप सरकार फ्लॉप है। ये बिजली और पानी पर चल रही थी। बिजली का भी लोग समझ गए कि 8% टैक्स, अगर 200 यूनिट से ऊपर बिजली जा रही है तो 8% टैक्स जोड़ के आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी। मैं हूं आपके साथ सिमरन खा। इस वक्त दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर एक खबर सामने आई है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि केजरीवाल का जो शीश महल है उसमें से पीडब्ल्यूडी ने एक लिस्ट जारी करी थी, जिसमें पता चला कि केजरीवाल के शीश महल से करोड़ों का सामान मिला है। और एक ये सोचने वाली बात होगी कि केजरीवाल ऐसा कहते थे कि वो डाउन टू अर्थ इंसान है। उनका कहना था कि वो घर नहीं लेंगे, वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं लेंगे, और जो गाड़ी में सेंसर्स वाली जो गाड़ी होती है वो नहीं लेंगे। इस चीज़ को लेकर उनका ये बयानबाजी इनका जो चल रहा था, लेकिन जिस हिसाब से अभी उनके घर से करोड़ों का सामान निकला है, ये एक सोचने वाली बात होगी। तो ये दिल्ली की जनता से जानते हैं इस चीज़ के बारे में, और जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल की यानी कि आम आदमी पार्टी का जो एक राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है, क्या इसको देखकर ऐसा लगता है कि दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या दिल्ली की जनता दोबारा से अरविंद केजरीवाल को चुनेगी या नहीं? चलिए जानते हैं। आपका नाम क्या है? संजय सिंह। अभी जो केजरीवाल को लेकर आपने शीश महल की न्यूज सुनी होगी, तो उनका जिस हिसाब से शीश महल से करोड़ों का सामान निकला है, आपका बताइए कि इस चीज को लेकर आपका क्या बयान है? ये तो आम आदमी का लिविंग अब स्टैंडर्ड है, आप समझ ही रहे हो। वो आदमी बोलता मैं आम आदमी हूँ, उल्टा नीचा शॉर्ट का बटन लगा लेना, हवाई चप्पल पहन के चल देना। अब उसके कथनी और करने में हमेशा ये फर्क रहा है। इस बार दिल्ली की जनता उसके झांसे में आने वाली नहीं है, सच्चाई समझ गई है। उसका कम बोर्ड 1.5 लाख रुपए का लग रहा है। पर्दे जो 8 लाख रुपए के लग रहे हैं। 80 लाख पर्दे। हाँ, एक पर्दे 8 लाख रुपए का। 10-12 तो पर्दे होते ही हैं। कंपाउंड है, एवरीथिंग लग्जरियस लाइफ है उसकी। और पब्लिक को दिखाने के लिए मैं जनता का सेवक हूँ, मैं आम आदमी हूँ, तो कहने से नहीं होता है। सच्चाई अपने आप बाहर आ ही जाते हैं उजागर। और सबसे शर्म की बात है, ये देखो ना, कम्बोर्ड उसने अगर सीएम हाउस खाली करने की बात कही गई तो उसके बाद पता चला कि कम्बोर्ड भी ले गया वो, जो ऑटोमेटिक था। तो क्या दर्शाता है ये? क्या कर रहे हो आप? सीएम पद की गरिमा को तो बनाए रखो कम से कम। सीएम पद जो है गरिमा का पद है, संवैधानिक पद होता है, उसका तो कम से कम शर्म लिहाज करना चाहिए। बहुत लोग हैं जो सीएम हाउस से निकलते हैं तो एक अपना सूटकेस लेके बाहर निकल जाते हैं। ये लोग अखिलेश यादव, केजरीवाल, ये जो भी इंडिया बनने के लिए कोई अपने हाउस से मैंने टोटी उखाड़ के ले जाता है। अब इन्होंने बढ़ के काम किया, एक कम्बोर्ड उखाड़ के ले गए। क्या कर सकते हैं ऐसे आदमी के? लेकिन जनता बहुत होशियार है। सोशल मीडिया का युग है, जनता सब समझती। आने वाले समय में जो नए साल में इलेक्शन आने वाले हैं, उनको सबक सिखाएगी। तो आपको लगता है कि दिल्ली की जनता दोबारा से आम आदमी पार्टी को अपना सरकार चुनेगी? नहीं, हमें तो विश्वास नहीं है। तो आपके हिसाब से दिल्ली में कौन सी सरकार आ सकती है? मैं भी बीजेपी। तो बीजेपी के हिसाब से आप ये बताइए कि अभी जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी ने 10 साल दिल्ली में सत्ता में रही है, और जिस हिसाब से उनका काम है, क्योंकि उन्होंने फ्री बिजली दिया है, और जो बस है औरतों के लिए वो फ्री है, बुजुर्गों के लिए फ्री, जो तीर्थ यात्रा है वो सब किया। तो इतना फ्री का चीज मिलने पर क्या जनता लालच नहीं हो जाएगी? की बात करते हैं, 10 साल में इसने ना वृद्धा एक भी वृद्धा पेंशन नहीं बना, एक भी विकलांग आदमी का पेंशन नहीं बना है, एक भी विधवा पेंशन जो कांग्रेस की सरकार इस सरकार थी, तो हर वृद्ध आदमी को आफ्टर 60 इयर्स के बाद 2500 रुपये मिलते थे उसको। वो 10 साल से बंद है। उसको छिपाने के लिए ये क्या तीर्थ यात्रा शुरू किया। अब जो महीने का 2500 रुपया, साल का कितना हुआ, उसको बंद किए हुए। ना कोई राशन कार्ड बन रहा है ना कुछ। तो सरकार फ्लॉप है। ये बिजली और पानी पर चल रही थी।
बिजली का भी लोग समझेगा कि 8% टैक्स, अगर 200 यूनिट से ऊपर बिजली जा रही है तो 8% टैक्स जोड़ के आ रहा है बिल। तो ऐसा नहीं है, सब समझ रहे हैं। आपने तीर्थ यात्रा का स्कीम दिया था, हमारे जो दिल्ली में जो वृद्ध आदमी है, जिनके कोई कमाने वाला नहीं है, उनके 2500 रुपये के उनके दूध पानी और चाय पानी का काम चल जाता था। लेकिन आज के डेट में 10 साल के अंदर किसी का विधवा पेंशन बना नहीं, न किसी का विधवा पेंशन बना हुआ है। रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड, आप चेक कीजिए, RTI डालिए, एक आदमी का विधवा पेंशन अभी तक नहीं बना है 10 सालों के अंदर। तो कैसे उम्मीद करें? लेकिन केजरीवाल सरकार दावा करती है कि ये तो हमने हरियाणा स्कूल भी- बनाया है, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया है। मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, किसी फैकल्टी के टीचर ही नहीं है। साइंस स्ट्रीम लिया हुआ है, फिजिक्स के टीचर नहीं है, कंप्यूटर साइंस के टीचर नहीं है। क्या बिल्डिंग बच्चों को पढ़ाएगी? हमें टीचर चाहिए, फैकल्टी चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। हमें बिल्डिंग ठीक है, सेकेंडरी ऑप्शन है, लेकिन पहले तो टीचर चाहिए ना। लेक्चर चाहिए, TGT टीचर अच्छे लाइए, बच्चों का भविष्य। लेकिन एडवर्टाइजमेंट से कुछ नहीं होता। सच्चाई है, मैं एक ऑटो चालक हूँ, मैं अपने बच्चे को 1.5 लाख रुपया मैंने फीस मैंने पे किया है। क्यों? टीचर नहीं है, साइंस स्ट्रीम रखा है, वो ऐसे पढ़ पाएगा? तो जाना पड़ रहा है इंजीनियरिंग का। वही बात है, तो क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी सोच है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमल शर्मा। आपने ये खबर तो सुनी होगी कि केजरीवाल का जो शीश महल है, अभी उसमें से करोड़ों लाखों रुपए का सम्मान निकला है। और केजरीवाल ऐसे व्यक्ति थे जो कहते थे कि मैं सायरन वाली गाड़ी में नहीं बैठूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, और उसके बावजूद इतना करोड़ों का सम्मान निकलना, इस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भैया, केजरीवाल जी हैं, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, जो कर दे कमी है। उनके शीश महल में जो निकला है वो सब काम है, क्योंकि जब उन्होंने पहले कहा हमको चाहिए ही नहीं हमारे को, तो लेना नेसेसरी क्यों लिया? लेने के बाद फिर इतना घोटाले करे जा रहे हो, ऊपर से इतने सफाई से कि पकड़ने उनको ED वालों तक को इतने टाइम लग गया। इतने समन भेजे, आप सामने में हाजिर भी नहीं हो रहे हो, फिर इस्तीफा भी नहीं दे रहे हो। दिया तो आप सिर्फ दिखाने के लिए, देखो हमने इस्तीफा दे दिया जी, आतिशी को बना दिया। पहले भी बना सकते थे, लेकिन ये सब बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ बनाना पब्लिक को। मतलब सिर्फ ये देखो कि हाँ भैया पब्लिक हमें कितना समर्थन कर रही है, लेकिन अब पब्लिक के दिमाग में उतनी चीजें रह नहीं गई हैं। अब पब्लिक समझने लगी है अच्छी तरीके से कि अब केजरीवाल थे, स्टार्टिंग की तो उन्हें ठीक की थी, लेकिन अब मिड में आके वो बेकार हो गया। अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले, जनवरी फरवरी में कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव होंगे, तो आपके हिसाब से क्या दिल्ली की जनता दोबारा से आम आदमी पार्टी को चुनेगी? 100% तो नहीं कह सकते, बाकी फिर भी अब ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल चली जाएगी। कुछ ना कुछ फर्क तो बहुत पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। तो 50% पड़ ही जाएगा। आपके हिसाब से दिल्ली में केजरीवाल को कौन टक्कर देगा? बीजेपी देगी। बीजेपी। कांग्रेस का तो खैर पत्ता खत्म ही है, वो तो किसी उसमें आती नहीं है किसी एंगल पे। बस केजरीवाल और बीजेपी में जो भी होगा। आपको क्या लगता है, जो अभी जो पहले आतिशी जी को CM पद दिया गया, आतिशी जी ने फिर जो अपनी चेयर है वो उनके साइड में लगा दी और कहा कि जैसे ही एक उन्होंने ना राम भगवान और भरत जी का एक एग्जाम्पल दिया। ये सब ये एग्जाम्पल तो दुनिया देती रहती है। एग्जाम्पल तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी खूब देते हैं। मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया और सारा काम खुद ने कर दिया, तो कांग्रेस ऐसे ही खत्म, ऐसे ही आम आदमी खत्म हो जाएगी। आतिशी को बिठा के काम तो केजरीवाल जी कर रहे हैं सारा। आतिशी को एक नाम के लिए तो CM बनाया है, बाकी काम तो सारा केजरीवाल कर रहे हैं। तो ऐसे ही वो भी खत्म हो, जैसे कांग्रेस खत्म हुई ऐसे वो खत्म हो जाएगी। तो आपके हिसाब से जिस तरीके से इन्होंने एक पब्लिसिटी स्टंट कह लिए या फिर कोई एक रणनीति कहिए, इस हिसाब से क्या केजरीवाल को यानी कि आम आदमी पार्टी का कुछ नुकसान होगा विधानसभा चुनाव में? 100% बिल्कुल होगा नुकसान। ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि नुकसान होना ही होना है। और अब की बार चांस मिलेगा बीजेपी को। आपका नाम क्या है? ब्रिजभूषण। अभी जो केजरीवाल को लेकर खबर चल रही है कि उनके शीश महल से करोड़ों का सामान जब्त हुआ है, लाखों का उनका पर्दा है और सेंसस वगैरह वाली चीज है, तो इस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे कि जो इंसान कभी कहता था कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं सेंसर वाली गाड़ी में नहीं जाऊंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, तो उनका अच्छा ऐसे उनके घर से शीश महल से इतना करोड़ों का सामान निकलना, तो इस पर आपका क्या जवाब है? तो झूठा आदमी है जी, झूठा है। जो जिन्होंने पहले मना करा था कि हम नहीं बंगला लेंगे, नहीं कुछ लेंगे, ना हमारे जो बनेंगे विधायक वो नहीं लेंगे, उसके बाद वो सारी फैसिलिटीज ले रहे हैं। चलो वो भी कोई बात नहीं, आपका हक है, आप ले सकते हो, आपको मुख्यमंत्री हो, आप ले सकते हो, लेकिन आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो। आप इतना पैसा अपने उस पर लगा रहे हो, उसका क्या औचित्य है ये बताओ ना। जो आपके लिए जायज है वो करो ना। आप एक
चीफ मिनिस्टर हो गए, आप अपने विधायकों के लिए क्या वो सेट कर रहे हो? आप तो ये सेट कर रहे हो कि आप जो मर्जी कर सकते हो। तो बात वही है जी, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के पैसे को आप ऐसा कर रहे हो, गलत तरीका है वो। तो आपके हिसाब से अभी जो केजरीवाल के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जिस चीज को लेकर उनको जेल में डाला गया था, वो जेल से होकर आए थे, तो ये सारे मतलब जो उनपे रीजन थे, ये सारे मतलब सच है आपके हिसाब से? ऐसा जी, मेरी बात सुनो, एक जो छोटा बच्चा है वो भी जानता है आज के टाइम में कोई किसी को एक पानी का गिलास फ्री में नहीं देता है, और एक दारू की बोतल के साथ आप एक दारू की बोतल फ्री दे रहे हो, कैसे दे रहे हो? कोई तो रीजन होगा। ये तो हर आदमी की, ये तो छोटी सी सोचने वाली बात है जी। ज्यादा बड़ी, आप ज्यादा हाई लेवल पे सोचो वो एक अलग बात है, लेकिन आप छोटे से लेवल पे सोचो ना। सामने वो पानी की बोतल बिक रही है, अब मैं उससे कहूँ मुझे फ्री में दे दे, वो दे देगा? नहीं देगा ना, जब तक उसे बेनिफिट नहीं होगा। जब उसे बेनिफिट होगा तब वो मुझे फ्री में। तो ऐसे दारू बेचने वालों को बेनिफिट था, इसलिए उन्होंने फ्री में दी, उनको इन्होंने फायदा पहुंचाया उन्हें, तो इन्होंने बंद क्यों कर दी वो पॉलिसी? अगर वो पॉलिसी सही थी कि इनकी, तो इन्होंने बंद क्यों कर दी? उस पॉलिसी को चालू रखते, इन्होंने बंद करी। उसका कारण यही है ना कि ये गलत है। अब केस तो जी, अब वो जो तो जब कोर्ट साबित होगा तब वो है, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन हमारी नजर में है इनका कुछ ना कुछ। अभी जो अतिशी जी को सीएम बना दिया गया और अतिशी जी ने उनकी साइड में अपनी चेयर लगा दी, तो जिस हिसाब से इनका ये माहौल चल रहा है, आपको लगता है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है या फिर ये एक रणनीति है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? ये रणनीति है आने वाले चुनाव को लेकर, अपने आप को मतलब इमोशनल वो दिखाना कि हाँ भाई मैं, देखो मैं ऐसा नहीं था फिर भी मैंने इस्तीफा। अरे अगर आपको इस्तीफा देना था तो आप पहले ही देते ना, आपने इतना इंतजार क्यों करा? आप पहले आतिशी को, जब आपके ऊपर आरोप लगे तभी आप इस्तीफा देते, तभी आप आतिशी को मनाते, तब आपका माना जाता कि आप ठीक हो। आपने इतना समय बर्बाद करा, कोर्ट का आदेश है तब आपने इस्तीफा दिया। आपने अपनी उसने, केजरीवाल ने अपनी मर्जी से नहीं दिया, वो कोर्ट का आदेश है तब उन्होंने दिया है। कोर्ट का आदेश नहीं होता तो वो नहीं देते, नहीं तो पहले ही देते। पहले क्यों नहीं दिया? इस्तीफा तो पहले भी दे सकते थे ना, पहले क्यों नहीं दिया? तो इस हिसाब से, जिस हिसाब से इनका चल रहा है आम आदमी पार्टी का, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कुछ नुकसान होगा? बहुत ज्यादा होगा जी, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो फिर क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में टक्कर किससे होगी? हाँ जी, कौन सी पार्टी से टक्कर होगी? बीजेपी सही होगी जी, और किससे होगी? तो क्या दिल्ली की जनता बीजेपी को चुनेगी? जी मेरे हिसाब से अगर समझदार होगी तो जरूर चुनेगी जी, बाकी पब्लिक के कह नहीं सकते जी। अगर समझ होगी तो बिल्कुल चुनेगी जी। पब्लिक को नजर आना चाहिए कि भाई हमारा नुकसान है, हमारे को अगर हमारा पैसा ही वेस्ट हो रहा है, क्योंकि सरकार जो चलती है जी, हम जो टैक्स देते हैं उस चीज से चलती है। हम हर चीज पे टैक्स देते हैं, वही हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है, हमें उसकी सहूलियतें नहीं मिलती। आप जमुना के बारे में कह रहे हो साफ होगी, साफ होगी, आज तक तो वो हुई नहीं, सालों में साफ नहीं हुई। आप हर बार कहते हो साफ होगी, साफ होगी, तो इसलिए फर्क तो पड़ेगा जी। तो यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बात किया, उनका कहना है कि केजरीवाल का जो जिस हिसाब से शीश महल को लेकर अभी जो खबर आई है, जो उड़ कर आई है, उसमें यही है कि उन्होंने जो आम जनता के बीच में जो केजरीवाल कहती थी कि ना हम कभी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम घर नहीं लेंगे, आज वही केजरीवाल के घर से करोड़ों का सामान मिलना एक बहुत ही सोचने वाली बात हो गई। इसके साथ मैं थी सिमरन विद कैमरा पर्सन सोहेल, खबरी टीवी।